बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पोटैटो बॉल्स, रमज़ान स्पेशल। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें रमज़ान में बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इफ़्तार के वक्त निकाल के आसानी से फ्राई कर सकते हैं। तो पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो आलू लिए हैं। उन्हें अच्छे से वॉश करके मैंने बॉयल कर लिया है। तकरीबन 30 मिनट्स में हमारे आलू जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। आलू जैसे ही बॉयल हो जाएंगे हम स्टेनर की हेल्प से उसे स्टेन कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए उसे ठंडा होने देंगे ताकि उसकी स्किन जो है वो इजीली रिमूव कर सकें। स्किन रिमूव करने के बाद उसे हम मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। आलू हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और उन्हें मैश कर लिया है मैंने। अब चिकन हम बॉयल करेंगे। यहाँ पर 200 ग्राम जो है वो मैंने चिकन लिया है और उसे नमक डाल के बॉयल कर लिया था। जैसे ही चिकन बॉयल हो गई उसे ठंडा करने के बाद उसके रेशे कर लिए हैं मैंने इस तरह से। स्टेप नंबर 2 के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 जो कि है चॉप करेंगे हम वेजिटेबल्स को। उसमें मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, एक बंद गोभी है, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और धनिया लिया है मैंने। इसे इस तरह बारीक चॉप कर लिया है मैंने। हरी मिर्चें जो हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें वरना ज़रूरी नहीं है। अब अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम वो नोट कर लेते हैं कि पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए 2 किलो आलू को हमने बॉईल कर लिया था और मैशर की हेल्प से मैश कर लिया था। 200 ग्राम जो है वो चिकन ली थी, उसे बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिया है, ये घर का है, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स मैंने ली हैं बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप कर लिया है। मसालों में हमारे पास ब्लैक पेपर जाएगी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा और धनिया उसे मैंने रोस्ट करके ग्राइंड करके एक पाउडर बना लिया था, वो भी जाएगा 1 टेबलस्पून। धनिया है 1 प्याली, चिकन पाउडर है 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर है 4 टेबलस्पून, मैदा है 4 टेबलस्पून, कॉटेज चीज़ ली है मैंने एक बार। इसके क्यूब्स बना के हम अपने पोटैटो बॉल्स में फिलिंग करेंगे। आप चाहें तो जो मर्ज़ी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4 है हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बॉल्स बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की हमने मिक्सिंग कर दी है। मैंने इसको स्पून की हेल्प से मिक्सिंग करने की कोशिश की थी लेकिन ये बहुत हार्ड है, इसीलिए आप इसको हाथ से अगर मिक्सिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह हाथ से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम इसकी और अपने बॉल्स रेडी कर लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरह, और फिर पेस्ट लेके उसे अच्छे से प्रेस करेंगे हाथ पर और कॉटेज चीज़ का जो स्लाइस है वो इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, और साइड से इसको इस तरह कवर कर देंगे। कवर करने के बाद दोनों हाथों की हेल्प से हम इसे बॉल का शेप दे देंगे। इस तरह ये हमारा बॉल जो है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने बाकी बॉल भी तैयार कर लेंगे। जैसे हमारे बॉल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, आप इन्हें चाहें तो फ्रीज़ कर लें
चाहें तो आप उसी वक्त फ्राई कर सकते हैं। इन्हें डीप फ्राई करेंगे और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसे बाहर निकाल लेंगे। बॉल्स हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इन्हें डीप फ्राई करना है ऑयल में। देखें कितने खूबसूरत बॉल्स बने हैं, बहुत ही चीज़ी हैं। अभी मैं आपको इनको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से चीज़ी। कॉटेज चीज़ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप मोज़रेला भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितने मज़े के बने हैं। आप इन्हें रमज़ान में बनाकर रख सकते हैं और इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। मैंने इसको रमज़ान के लिए बनाया है और मैंने बना के इसको फ्रीज़ कर लिया है। आप किसी एयर टाइट बॉक्स में इसको फ्रीज़ कर लें तो तैयार है हमारे मज़ेदार पोटैटो बॉल्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।